दोस्तों अगर बात हो रही है हिंदी व्याकरण की वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए तो वहां पर वाक्य के प्रकार ये टॉपिक कैसे छूट सकता है। जी हाँ, वाक्य के प्रकार यहां से आपका दो क्वेश्चन एमसीक्यूज में दिखता है। अच्छा, दो क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन करके ही आपका जो है ये नंबर स्टोर होता रहता है। जैसे कहते हैं ना कि भैया बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही हमको एक एक नंबर करके संचित करना है और एक एक नंबर हमारे छिटकते चले जाएंगे तो वो नंबर हमारा कट होता चला जाएगा। तो 80 में 80 नंबर लाने के लिए इन सभी क्वेश्चन को आपको 100% सही करके ही आना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वही सीखने वाले हैं। वाक्य के प्रकार की अगर बात करी जाए तो मेनली जो है प्रमुख रूप से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। एक बार फिर से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब इसकी बात करते हैं ट्रिक की, आप कैसे एमसीक्यू को आसानी से ट्रिक से पहचान सकते हो। कुछ भी नहीं पता फिर भी आप एकदम सही सटीक आंसर करके आओगे। देखिए, अगर बात करते हैं और या फिर लेकिन, किसी भी सेंटेंस में और या फिर लेकिन नजर आता है तो समझ जाना वो संयुक्त वाक्य है। एक्चुअली क्या होता है, ये इसमें होता है दो अलग अलग एकदम सेपरेट दो सेंटेंस। मान लो एक सेंटेंस ए है, दूसरा सेंटेंस बी है, उसको कोई जोड़ने वाला शब्द जो होता है जैसे और या फिर लेकिन या फिर अथवा, है ना, लेकिन या फिर अथवा, तो ऐसे जोड़ने वाले शब्द जो अगर लगे हुए रहेंगे तो वो समझ जाना कि वो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका क्या होगा, संयुक्त वाक्य का होगा। अच्छा, अब बात करते हैं अगर कभी भी इस बीच में आपका जो आ जाए या फिर की आ जाए या फिर क्योंकि आ जाए, ऐसा आने पर जो पहला वाला सेंटेंस होता है दूसरा वाला उस पर निर्भर करने लगता है। यानी कि एक वाक्य का अर्थ जो है दूसरे वाक्य पर डिपेंड करने लगते हैं, है ना। पहले वाले में जो संयुक्त था सेम चीजें हैं, बशर्ते दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं तो संयुक्त होगा। जब एक वाक्य का असर दूसरे पर पड़े यानी एक दूसरे के बिना उनके अर्थ कंप्लीट ना लग रहे हो तो वहां पर मिश्र वाक्य होगा। और आपको एकदम की फैक्ट में जो, की, क्योंकि ये सब नजर आता है तो आप आसानी से टिक करिए। अगर इनके अलावा सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा हुआ सिंपल, जिसमें एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यूज करते हैं। जैसे राम मेहनत करता है, राम मेहनत करता है कंप्लीट सेंटेंस, और उसके बाद सफलता प्राप्त करता है, ये दूसरा कंप्लीट सेंटेंस और से जुड़ गया। अब यहां पर एक भी सेंटेंस ए सेंटेंस बी एक दूसरे पे अपने आप से डिपेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है और से जुड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जो छात्र परिश्रम करता है वही परीक्षा में सफल होता है, ध्यान देना। और जो परिश्रम नहीं करेगा वो सफल होगा नहीं। तो यहां पर सेंटेंस ए और बी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट। यानी कि जो छात्र परिश्रम करेगा वही परीक्षा में सफल, तो बी जो है ए पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये आपका मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल बन जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला, मुझे विश्वास है कि वह अवश्य आएगा, है ना। तो मुझे विश्वास है, तो यहां पे देखिए एक दूसरे पर निर्भरता है, अर्थात ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, राम विद्यालय गया, वहां अध्ययन किया, और ये देखिए वहां अध्ययन किया सिंपल अपने आप में एक सेंटेंस, ये अलग सेंटेंस, दोनों और से जुड़ रहे हैं तो ये आपका संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बीमार है लेकिन फिर भी काम करता है, वह बीमार है फिर भी काम करता है लेकिन, तो यह आपका संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल बन जाएगा क्योंकि वह बीमार है एक सिंपल एक फ्री सेंटेंस हो गया, फिर भी काम करता है, ये भी आपका फ्री ही है ना, कोई एक दूसरे पे निर्भर नहीं करता। तो लेकिन से जुड़ गया है तो यहाँ पे ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल बनेगा। बात कर रहे हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 की, जब वर्षा होती है तब किसान प्रसन्न होता है। तो जब वर्षा होती है तब किसान प्रसन्न होता है ना, तो यहां तब आ जाएगा, डिपेंड कर रहा है, जब वर्षा होगी किसान तभी प्रसन्न होगा, तो एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर करता है, अर्थात मिश्र वाक्य का ये एग्जाम्पल हो गया। तो इसी तरीके से देखिए, राम ईमानदार है, एक ही सिंपल सेंटेंस है तो इसको हम लोग सरल कह देते हैं। और ये लास्ट 8वां क्वेश्चन है, वह घर गया क्योंकि वर्षा हो रही थी, तो क्योंकि डिपेंड किया, वह घर गया क्योंकि वर्षा हो रही थी, तो इसका किसका एग्जाम्पल हो गया, मिश्र का, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से ये सब चीजें आपको देखने की आवश्यकता नहीं है और आपने अच्छे से ये क्वेश्चन कर लिया होगा, है ना, आई होप की। और